नामांकन फॉर्म अगर 10 लोगों ने खरीदा है, 20 लोगों ने खरीदा है, मैं तो बोलता हूं कि अगर 50 लोगों ने भी खरीदा है कि अरे भाई 20 लोगों ने पर्चा लिया हुआ है तो किसी एक को मिलेगा तो 19 लोग नाराज हो जाएंगे। नाराज क्यों होंगे भाई? जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है JBKSS JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता संतोष महतो जी, जो रामगढ़ से चलकर आज बोकारो की धरती पर आए हैं। तो दादा से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों बोकारो की धरती में आए हैं और क्या कुछ यहाँ पर मीटिंग हुआ। तो दादा सबसे पहले जोहार। हाँ, आपके तमाम सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को भी जोहार। आज जो हमारी ये बैठक हुई थी वो केंद्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक है। इसमें पूरे झारखंड के जो केंद्रीय समन्वय समिति के सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हुई थी। इस बैठक में हम लोगों ने कई प्रस्तावों को पारित किया है। बहुत ही विचार विमर्श हुआ, बहुत ही मंथन हुआ कि किस तरीके से पार्टी के एजेंडे को, पार्टी के विचारधारा को हम लोग झारखंड के अलग अलग जो ज़िला हैं उन तक कैसे पहुंचाएं। झारखंड के तमाम लोग जो टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को पसंद करते हैं, जो JBKSS पार्टी को पसंद करते हैं, उनमें कैसे समन्वय स्थापित किया जाए। अभी नई नई पार्टी की कमेटियां गठन हो रही हैं, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर। तो उन पदाधिकारियों में आपसी समन्वय स्थापित करना हो। अलग अलग विधानसभा से अलग अलग प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भी लिया हुआ है, तो उन प्रत्याशियों के बीच कैसे समन्वय स्थापित हो। नए नए लोग जो पार्टी में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पुराने दलों को छोड़कर, अन्य दलों को छोड़कर भी हमारी पार्टियों में आए हैं। तो नए कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके बीच कैसे समन्वय हो। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरे पार्टी में समन्वय की चिंता करने के लिए आज पहली बैठक हमारी संपन्न हुई और इसमें हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए हैं। और इन प्रस्तावों से हम लोग केंद्रीय अध्यक्ष जी को मतलब उनको ये सूचना देंगे और उनको अवगत कराएंगे, ताकि पार्टी का भविष्य जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में सुनहरा साबित हो सके। तो आपने जैसे बताया कि जो मतलब किसी भी विधानसभा सीट से जो 10 मतलब अधिक से अधिक लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, आखिर उनमें से किसको चुना जाएगा? क्या मतलब उनको प्राथमिकता दी जाएगी चुनने के टाइम पर? यही खासियत तो हमारी पार्टी की है। हमने पहली दफ़ा झारखंड के इतिहास में, आज 24 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, हमने पहली दफ़ा हमारी पार्टी ने ऐसी प्रक्रिया, एकदम निष्पक्ष जिसको आप ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें आपको अगर लगता है कि आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, आप शिक्षित हैं, आपको लगता है कि आप अपने क्षेत्र के मुद्दाओं के लिए लड़ते आ रहे हैं, आपने एक लंबा संघर्ष किया है और आपको प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए, तो उसके लिए पार्टी ने एक नामांकन फॉर्म जैसा जारी किया है। आप उस नामांकन फॉर्म में को खरीदेंगे सदस्यता शुल्क देकर, तो उसमें आपको अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान समाज को दिया है, वो तमाम ब्यौरा उसमें भरना है। उसके बाद प्रोटेम अधिकारी है, उन प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद एडवाइजरी कमेटी है, केंद्रीय समन्वय समिति है और अंतिम रूप से सेंट्रल कमेटी है, जो कि अंतिम प्रत्याशी का चयन करेंगे। तो ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि योग्य प्रत्याशियों के चयन के लिए इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लॉन्च किया है। तो ये झारखंड के तमाम ऐसे युवा जो झारखंड की राजनीति में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, अपने मेहनत के बूते मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए JBKSS और JLKM एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन के आया है। दादा, उसमें मान लीजिए 10 से 12 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, आखिर टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा। तो जो लोग नाराज़ हो जाएंगे, जो टिकट नहीं मिलेगा, तो समन्वय समिति का क्या काम रहेगा जो नाराज़ लोगों के लिए? देखिए, नाराज़ तो कोई होना नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग ये नामांकन फॉर्म खरीदे हैं वो अंतिम रूप से सत्ता के समर्थक नहीं है, वो अंतिम रूप से टाइगर जयराम महतो की विचारधारा के समर्थक हैं। देखिए, पर्चा या नामांकन फॉर्म अगर 10 लोगों ने खरीदा है, 20 लोगों ने खरीदा है, मैं तो बोलता हूं कि अगर 50 लोगों ने भी खरीदा है, तो उन 50 लोगों का अंतिम मकसद क्या है? उनका अंतिम मकसद विधायक बनना या सत्ता हासिल करना नहीं है। उनका मकसद है कि झारखंड में जो क्रांति की शुरुआत हुई है, आप अगर इतिहास को उठा के देखेंगे तो 1974 में JP आंदोलन हुआ। JP आंदोलन का शुरुआती नाम क्या था? बिहार आंदोलन, बिहार विद्रोह। ठीक उसी तरीके से 2024 में JM आंदोलन आया है, जयराम महतो आंदोलन, और इस आंदोलन में क्रांतिकारियों ने झारखंड को बदलने का जिम्मा लिया है।
और ये क्रांतिकारी कभी भी सत्ता के लिए या विधायक पद की दावेदारी के लिए लड़ने वाले नहीं हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि अरे भाई 20 लोगों ने पर्चा लिया हुआ है तो किसी एक को मिलेगा तो 19 लोग नाराज हो जाएंगे। नाराज क्यों होंगे भाई? उनको तो ये समझ में आएगा कि हम 20 में से सेंट्रल कमेटी ने और तमाम कमेटियों ने सिलेक्शन करके जिस प्रत्याशी के ऊपर अंतिम मुहर लगाया है, सर्वमान्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष के सहमति के बाद सर्वमान्य रूप से वो प्रत्याशी बन के आएगा। तो बाकी के 19 लोग उसको जिताने का काम करेंगे एक साथ। ऐसा पहली बार होगा, आपको बता रहा हूं कि ऐसा पहली बार होगा कि किसी एक पार्टी में एक प्रत्याशी होता है और तमाम लोग उस प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। लेकिन हमारे पार्टी में जो 20 लोगों ने पर्चा खरीदा है वो 20 प्रत्याशी मिलकर एक प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। यानी कि चुनावी सभा, एक समय में 20 जगह पे चुनावी सभा होगा। वो सभी लोग जो अंतिम रूप से चयनित प्रत्याशी रहेगा उसको जिताने के लिए 20 अलग अलग सभा करेंगे। तो ये राजनीति बदल रही है, झारखंड की राजनीति बदल रही है और इसमें युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रयास किया गया।